हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, प्रोक्टोलॉजिस्ट, पाइल्स फिस्टुला फिशर एक्सपर्ट। आज एक और पेरिनेल एब्सेस एंड फिस्टुला की जर्नी के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ राकेश जी हैं और इनका हमने 2 साल पहले मेरे ख्याल से एब्सेस विद फिस्टुला था, पेरिनेल एब्सेस विद फिस्टुला। मैंने इनको ऑपरेट किया और एक बार में ये बिल्कुल ठीक हो गए। इस फिस्टुला की जर्नी को कि पहले क्या समस्या थी, कैसे डायग्नोस हुआ, डायग्नोसिस में डिले क्यों हुई, कैसे हमारे पास पहुंचे और इसके बाद फिर इनका ऑपरेशन हुआ, ड्रेसिंग हुई। आज हालांकि 2 साल बाद जब ये बिल्कुल ठीक है, 2 साल बाद इनको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इनके फिस्टुला की जर्नी आई हम राकेश जी के मुंह से ही सुनते हैं। यही बताएंगे कैसे क्या हुआ और सब चीज़ें तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। आइए तो राकेश जी आप बताइए। जी सर, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मुझे बोला कि आपको हड्डी का कोई परेशानी है जिससे कि आपको नीचे की तरफ पेन आने लगा है। इसी तरह से मैं 2 से 4 बार किसी अलग ने डॉक्टर में पहुंचा, लेकिन किसी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया। तो जैसे आपको राकेश मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे आपको जो भी समस्या थी तो कितने दिनों तक ये इलाज एक ऑर्थोपेडिक समस्या रही? 6 से 8 महीने के समय तक मुझे तो मतलब 6 से 8 महीने तक मतलब डायग्नोसिस प्रॉपर बनी नहीं, उसके बाद ही मेरे पास है। जी ठीक है। अब आप आगे। सर जब मैं आपके पास पहुंचा तो आपने मेरी कोई ना रिपोर्ट देख करके ना कोई मुझे टेस्ट करा करके आपने मेरी कंडीशन को जांचा और आपने मुझे तभी इमीडिएटली क्या आपकी MRI शायद मैंने कराई थी? जी सर, बाद में कराया था, लेकिन आपने मुझे देख करके बता दिया कि क्या है। जी जी एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है वो देखते ही बता दिया, आपके चलने की स्टाइल को। जी जी हाँ, लेकिन ऑपरेशन के पहले MRI कराई? जी कराया था। यस एग्जैक्टली। और फिर आपने ये भी बोला था कि आपको इमीडिएटली कराना पड़ेगा, आपने समय बहुत ज्यादा लगा दिया है। जी। तो फिर उसके बाद जब आपने मेरी सर्जरी की तो उस समय आपने मुझे बोला था कि भाई 30% मैं कह नहीं सकता कि दोबारा भी उभर जाएगी। यस। लेकिन आपने ये भी मुझे वादा किया था कि मुझे लगता है कि आपको दोबारा इस मरीज के लिए आना नहीं पड़ेगा। और लेकिन मैं आपका थैंक्स चाहूंगा, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उसके बाद मुझे एक बार में परेशानी नहीं हो पाई और 2 साल से बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, मुझे 2022 में किया, आज 25-24 खत्म, आज 2 साल प्लस हो गया। जी जी जी। अच्छा। उसके बाद मुझे आप ड्रेसिंग के बारे में बताइए कि सर्जरी के बाद ड्रेसिंग कितनी चली आपकी? ड्रेसिंग में मेरा सर 1 महीने के करीब चला था और उस पर आपने मुझे बार बार यही बोला था कि सफाई पे जरा ज़्यादा ध्यान दें और इसमें ड्रेसिंग में लापरवाही ना करें। हफ्ते में 1 बार आपने मुझे बुलाया करते थे, क्लिनिक में भी कराया, उसके बाद आपने 1-2 बार मुझे बाहर के लिए भी बोला था। जी अच्छा। और जो है ये बताइए कि आप काम पे कितने दिन बाद जाना शुरू किए, सर्जरी कितने दिन बाद? तो आपने तो मुझे लगता है कि 5 से 7 दिन के बाद ही मुझे 1 हफ्ता। जी जी जी। जैसा मैं कहता हूँ कि नॉर्मली आप 7 से 10 दिन बाद इवन काम पे जा, जबकि इनकी सर्जरी ओपन थी, इनको एब्सेस था और फिस्टुला था। तो इनकी जो है एब्सेस ड्रेनेज और फिस्टुलेक्टमी दोनों साथ किया था। इट वाज ओपन सर्जरी, एक बड़ा सा घाव था। लेकिन देखिए सर, राकेश जी बता रहे हैं कि 5 से 7 दिन में हम काम पे जाना शुरू कर दिए थे। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि ओपन सर्जरी होगी। अगर मान लीजिए आपके केस में ओपीडी सबसे बेस्ट है, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है कि आप डरेंगे हम तो 1 महीना बेड रिडन रहेंगे, ऐसा नहीं। अपने आप ड्रेसिंग पर ध्यान देंगे और बीच बीच पे दिखाते हैं। आप काम पे बिल्कुल 7 से 10 दिन तक जा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। राकेश जी आप ये बताइए, और आगे आप इस बीमारी से अगर किसी को कोई और समस्या है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप दर्शकों को, जो लोग देख रहे हैं, उनको बताइए कि अगर भी जो बीमारी है तो उसके लिए आप डॉक्टर अनिल पटेल जी को ना भूलें और जो भी कोई समस्या है फिस्टुला से रिलेटेड, प्रोक्टोलॉजी से रिलेटेड। जी 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 ठीक है। ठीक है राकेश जी, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अपने आप में देखिए कितनी अजीब बात है कि पेरिनेल प्रॉब्लम है, लेकिन उनको एज ए कुछ टेल बोन की समस्या सबके, ऑर्थोपेडिक समस्या समझ के, हड्डी की समस्या समझ के 6 से 8 महीने टाइम बेवजह वेस्ट हुआ, एब्सेस विद फिस्टुला। तो इस बीमारी में यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि डायग्नोस नहीं हो पाता। क्यों? पेशेंट को कुछ दिखता नहीं है और वो एक तो डिस्कस करने में शर्माता है अपनी चीज को। तो ऐसी जब भी कोई हो, हमेशा सर्जन के पास आए और इसमें डिले ना करें, क्योंकि जितना डिले होता है रिकरेंस के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो टाइम पर अपना इलाज कराएं। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।